नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्यश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर 7 सितंबर को हॉट सीट पर विराजमान हुए थे तुषार भारद्वाज। देखिए स्क्रीन पे हम इनका तस्वीर दिखा रहे हैं। ये हैं तुषार भारद्वाज जो कि तेजपुर असम के रहने वाले हैं। इनके बारे में हम आपको बता दें कि ये स्कूल में टीचर हैं और बाइक इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आखिर ये केबीसी के मंच से कितना रकम जीत कर गए हैं और साथ ही साथ प्रतिभागी को जो 4 लाइफलाइन दिया जाता है वो चारों लाइफलाइन का इस्तेमाल ये कौन कौन से सवाल पे किए हैं और उस सवाल का प्राइस कितना था वो इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि केबीसी के मंच से तुषार भारद्वाज 25 लाख जीत कर गए हैं। हालांकि ये 7 करोड़ के प्रश्न तक पहुंचते, यानी कि डेफिनेटली 1 करोड़ तो जीतते ही जीतते और 7 करोड़ के प्रश्न तक पहुंचते। ऐसा हम आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इनका 2 लाइफलाइन वेस्ट गया है, यानी कि जवाब मालूम होते हुए भी कंफर्म न होने के कारण ये 2 लाइफलाइन का इस्तेमाल कर लिए हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये केबीसी के मंच पे 2 दिन विराजमान हुए थे, 6 सितंबर और 7 सितंबर को। 6 सितंबर को ये 40,000 जीत चुके थे बिना किसी लाइफलाइन की मदद से, और जब 7 सितंबर को ये हॉट सीट पर विराजमान हुए तो इनसे पहला सवाल महानायक अमिताभ बच्चन 80,000 का पूछे। यहाँ पे हम आपको बता दें कि पहले सवाल पे ही 7 सितंबर को 80,000 के सवाल पे ये अपने 2 लाइफलाइन का इस्तेमाल कर लिए। पहला लाइफलाइन ऑडियंस पोल और दूसरा फ्लिप द क्वेश्चन। सबसे पहले 80,000 पे इनसे कौन सा सवाल पूछा गया था, देखिए स्क्रीन पे हम आपको दिखाते हैं। किसी अन्य देश के किस पूर्व प्रधानमंत्री को जनवरी 2021 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया? 4 ऑप्शन दिए हुआ है और इस सवाल का सही जवाब नहीं मालूम होने के कारण ये ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करते हैं। देखिए ऑडियंस पोल जैसा कि आप देख सकते हैं, और ऑडियंस के द्वारा जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज दिया गया था वो ऑप्शन डी को यहाँ दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद ये कन्फर्म यहाँ पे नहीं होते हैं और इसी 80,000 के सवाल पे एक और लाइफलाइन का इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि फ्लिप द क्वेश्चन था। चलिए फ्लिप द क्वेश्चन के आधार पे कौन सा सवाल आया है वो हम आपको बता दें, लेकिन इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। फ्लिप द क्वेश्चन के आधार पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स एंड गेम जो है इनके आधार पे चुना हुआ कैटेगरी था और उसी के आधार पे क्वेश्चन इनसे पूछा गया। इनमें से किस खिलाड़ी को CR7 के नाम से भी जाना जाता है? इस सवाल का ये बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, जो कि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए ये सिलेक्ट भी किए हैं। तो इस तरीके से 80,000 के सवाल पे ये अपने 2 लाइफलाइन का इस्तेमाल किए हैं जो कि ऑडियंस पोल और फ्लिप द क्वेश्चन है। उसके बाद अपने तीसरे लाइफलाइन का इस्तेमाल करते हैं ये 6,40,000 के सवाल पे। आखिर सवाल कौन सा है? स्क्रीन पे देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। किस राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 856 किलोमीटर है, जो लगभग इस राज्य की कुल सीमा का 84% है? 4 ऑप्शन दिए हुआ है। ऑप्शन ए त्रिपुरा, बी राजस्थान, सी अरुणाचल प्रदेश और डी गुजरात। हम आपको बता दें कि इस सवाल का भी ये जो ऑप्शन अपने अनुसार सेलेक्ट कर रहे थे वो बिल्कुल सही था, लेकिन कंफर्म न होने के कारण ये लाइफलाइन का इस्तेमाल किए हैं जो कि 50-50 था, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। और 50-50 में आप जानते हैं कि 2 गलत विकल्प को वहाँ से मिटा दिया जाता है और उसके बाद जो ये पहले ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे थे ऑप्शन ए त्रिपुरा, उसी को सेलेक्ट करते हैं और इस तरीके से अपने तीसरे लाइफलाइन 50-50 के माध्यम से ये जीत जाते हैं 6,40,000। उसके बाद हम आपको बता दें कि अपने चौथे लाइफलाइन यानी कि आखिरी लाइफलाइन आस्क द एक्सपर्ट का इस्तेमाल करते हैं 25 लाख के सवाल पे। देखिए स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर 25 लाख पे इनसे सवाल कौन सा पूछा गया था। अब तक के इतिहास में दर्ज सबसे तेज आवाज़ किस ज्वालामुखी के फटने के कारण सुनाई गई? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुआ है और इस पे ये आस्क द एक्सपर्ट का इस्तेमाल किए हैं। देखिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो आस्क द एक्सपर्ट के रूप में यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इनके बारे में हम आपको बता दें हैं कि ये सृजन पाल सिंह हैं और इनके मदद से ये जीत जाते हैं 25 लाख। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और यहाँ पर भी हम आपको बता दें कि ये भी ऑप्शन डी को ही सेलेक्ट कर रहे थे, यानी कि अपने नॉलेज के आधार पे ये ऑप्शन डी को ही सेलेक्ट कर रहे थे, लेकिन कंफर्म न होने के कारण ये यहाँ पे अपने आखिरी लाइफलाइन का इस्तेमाल कर दिए हैं। दूसरी बात, जैसा कि हम आपको पहले ही बता दिए, इस क्वेश्चन के दौरान आपको लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आपको ऐसा दिखाए जिसमें उनके पास पहले से जवाब मालूम था, लेकिन कंफर्म न होने के कारण
वो अपने लाइफलाइन का इस्तेमाल कर लिए हैं। अदरवाइज अगर वो लाइफलाइन बचा को रखते तो इतना तय माना जाता है यहाँ पे कि वो 1 करोड़ तो जरूर ही जीत कर जाते और 7 करोड़ का सवाल महानायक अमिताभ बच्चन उनसे जरूर पूछते। दूसरी बात, उनका गेम खेलने के अंदाज के बारे में हम आपको बता दें कि एक बेधड़क वहाँ पे प्रतिभागी को आप देखते होंगे, जो प्रतिभागी केबीसी के मंच पे विराजमान होते हैं, उनके अंदर का आप देखेंगे टैलेंट या फिर जिस तरीके से वो हॉट सीट पर विराजमान होते हैं, देख कर ही आप प्रतिभागी को लगभग अंदाजा आप लगा सकते हैं कि उस प्रतिभागी के अंदर टैलेंट कितना है। जिस तरीके से वो वहाँ पे विराजमान होते हैं, जिस तरीके से प्रश्न का इंतजार करते हैं या फिर उनके चेहरे का हाव भाव जो होता है। तुषार भारद्वाज जी के विषय में हम आपको बता दें कि ये बिल्कुल पहले से तैयार रहते थे कि जो भी सवाल आता है उस सवाल का क्वेश्चन देना ही देना है। चलिए यहाँ पे अपने चौथे लाइफलाइन के इस्तेमाल से ये जीत जाते हैं 25 लाख और उसके बाद अगला सवाल 50 लाख का इनसे महानायक अमिताभ बच्चन पूछते हैं। देखिए स्क्रीन पे 50 लाख का सवाल हम आपको दिखा भी रहे हैं, जहाँ पे टेक्स्ट किया हुआ 50 लाख स्पष्ट लिखा हुआ है और क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के ने किस फिल्म में पहली बार दुर्गाबाई कामत से अभिनय करवाया था जिससे वह भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री बन गई। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुआ था और इसके बारे में हम आपको बता दें कि ये जिस ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहे थे वो ऑप्शन ए यानी कि सत्यवान सावित्री। लेकिन हम आपको बता दें कि यह अच्छा किए हैं कि 50 लाख पर जाकर गेम को क्विट कर दिया है। अदरवाइज इनके पास तो 4 लाइफलाइन पहले से समाप्त हो चुका था और अगर यहाँ पे जाके ये रिस्क खेलते, लेकिन ये जिस तरीके से जवाब यहाँ पे दे रहे थे या फिर लाइफलाइन का इस्तेमाल कर रहे थे, बिल्कुल 100% श्योर होने के बावजूद ही ये ऑप्शन को वहाँ पे लॉक करवा रहे थे। यही कारण था कि 50 लाख के सवाल पे भी ये कोई भी रिस्क उठाना उचित नहीं समझे हैं और यहाँ पे जाके गेम को क्विट कर दिए हैं। क्विट करने के बाद ये केबीसी के मंच से 25 लाख जीत कर गए हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ऑडियंस को इसका सही जवाब बताना पड़ता है, तो ये जिस ऑप्शन को सेलेक्ट किए थे वो था ऑप्शन ए, जबकि इस 50 लाख का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मोहिनी भस्मासुर। इस तरीके से केबीसी के मंच से तुषार भारद्वाज 25 लाख जीत कर गए हैं।